Welcome to After All It's Science. You must have heard about coronavirus. आज इस वीडियो में we will be talking about the same thing. ये वायरस क्या है, how it spreads and how it affects us, and in the present scenario, how to stay safe. कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है. ये बहुत पहले से अलग अलग टाइप के वायरसेस हैं. ये जो नया वायरस है जिसको हम बोलते हैं न्यू स्ट्रेन, एक नया टाइप का वायरस है जो पहली बार डिटेक्ट हुआ है. इस वायरस को नाम दिया है नोवेल कोरोना वायरस और 2019 में इसका फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ था. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n COVID-19 से. और जो डिजीज है उसको हम बोलते हैं कोरोना वायरस डिजीज या कोविड, जो उसका एक अब्रिविएशन आया है. सो कोरोना वायरसेस बहुत सारे टाइप के हैं. पुराने टाइम से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन है. ये जो नया स्ट्रेन है या नया टाइप है, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा, कैसे चेंज होगा, ये कुछ भी अभी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है. और इसीलिए इफ देयर इज समथिंग अननोन देन वी हैव अ फियर ऑफ इट. इट्स कॉल्ड फियर ऑफ अननोन. हमें पता नहीं होता ये क्या होने वाला है. इसका नाम या ये जो ग्रुप है इसको कोरोना क्यों कहा? जो वायरस का स्ट्रक्चर है उसमें पेरिफेरल पार्ट, जो उसकी मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और एक कोरोना या हेलो टाइप उसके आसपास दिखता है. इसीलिए इनको हमने कोरोना वायरस कहा है. कोरोना का मतलब होता है एक हेलो या एक लेयर जो होती है आउटर साइड पर. सो ये कोरोना वायरस है. कोरोना वायरस या फॉर दैट मैटर एनी वायरस कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल. इसका मतलब अगर वायरस को हम लिविंग बॉडी के बाहर रखते हैं या सेल के बाहर रखते हैं, इट इज लाइक शुगर क्रिस्टल्स या सॉल्ट. जैसे हम एक बॉटल में सॉल्ट रखते हैं वैसे ये वायरस रहेगा. ये कुछ नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल द वायरस एंटर्स द सेल या हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर. इट इज लाइक अ DVD जिसके अंदर मूवीज हैं, सॉन्ग स्टोर्ड हैं. ये DVD अपने आप में हैज द इंफॉर्मेशन बट हम उसमें से कुछ भी नहीं निकाल सकते. DVD को अगर हम प्लेयर में डालेंगे तो उसमें कि आपको मूवी भी दिखेगी, सॉन्ग्स भी मिलेंगे. सेम इज द केस विद द वायरस. उसके जेनेटिक मटेरियल में देयर इज ऑल द इंफॉर्मेशन विच इट रिक्वायर्स टू मल्टीप्लाई. बट जब तक ये सेल, होस्ट सेल, लिविंग सेल के अंदर नहीं जाएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. सो अगर ये हमारी बॉडी में नहीं आ सकता तो हम सेफ हैं. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स. वी ऑलवेज से दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. और कोरोना वायरस के केस में या नोवेल कोरोना वायरस के केस में ना तो हमें कोई ट्रीटमेंट पता है अभी तक, ना हमारे पास कोई वैक्सीन है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है. सो देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. इसलिए ये जो पैनिक सिचुएशन है या सब लोग बहुत डरे हुए हैं, ये रीजन यही है कि हमें इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है. बट हम अपने आप को इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी सिंपल वेज. आपने सब जगह देखा होगा, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट वॉशिंग योर हैंड्स. अब ये वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करेगा और कहाँ से करेगा? ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है. सो हमारी नोज, मतलब अगर हम इसे इनहेल करते हैं थ्रू अवर माउथ, अगर हम माउथ के थ्रू कुछ ये वायरस लेते हैं, या फिर हमारी आईज में जो टीयर्स हैं, जो आंसू बनते हैं, वो ड्रेन होते हैं इनटू अवर नेजल पैसेज और वहां से हमारे माउथ के अंदर आते हैं. एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन कि कभी हम जब आई ड्रॉप्स डालते हैं फॉर अदर इन्फेक्शंस, थोड़ी देर बाद वो आई ड्रॉप का जो बिटर टेस्ट होता है वो हमें फील होने लगता है. ये सारा पैसेज कनेक्टेड है. सो अगर हमारे हाथ में वो वायरस है, हमारे फिंगर्स पे वो वायरस है, और हमने अपनी आईज को, नोज को या किसी चीज को टच किया और वो खा ली, सो ये वायरस हमारी बॉडी में आता है. इसलिए कहा जाता है कि आप हाथ अच्छे से धोइए. वॉश योर हैंड्स 2, 3, 4 टाइम्स. आप बाहर से जब आते हैं तब आपको हाथ धोने को कहा. ये दिस इज लाइक एन एज ओल्ड प्रैक्टिस. हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा हमें बोलते थे, बाहर से आते से ही बोलते थे, हाथ पैर मुंह धो.
सो जैसे ही ये चीजें होती थी हम बड़े इरिटेट होते थे कि क्या है, रोज के इंस्ट्रक्शंस हैं, बट दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. We have to prevent this virus from getting into our body. So अगर हम हैंड्स वॉश करते हैं अच्छे सोप से, सैनिटाइजर्स यूज करते हैं, देन ये जो वायरस है वी आर वॉशिंग ऑफ दैट वायरस. अब ये हमारे हाथ पर कहाँ से आया? सपोज देयर इज एन इन्फेक्टेड पर्सन. The person has that virus in its body. The person sneezes, उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, उसने स्नीज किया, कफ किया, सो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स सलाइवा के बाहर आते हैं वो उसके हाथ पर रहेंगे या उसके हैंकरचिफ पर रहेंगे या उसकी बॉडी पर भी आ सकते हैं. अब हमने उसे हैंडशेक किया या नहीं भी किया, एंड सपोज उस इंडिविजुअल ने हमें कुछ चीज दी हाथ में, चाबी पकड़ा दी या से 100 रुपीज का नोट ही दे दिया, तो उसके हाथ में वो वायरस है, वो हमने अपने हाथ में वो करेंसी नोट लिया या की लिया या हैंकरचिफ लिया, कुछ भी लिया, वो वायरस अब हमारे हाथ में है. And now if we touch our eyes, nose, eat something without washing our hands, then that virus is going to get into our body. So hand wash is a must. हम शुरू से करते आ रहे हैं. It helps prevent us from many infections. और present scenario में this is very 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 important because there is nothing that we can do about this virus right now, but we can definitely prevent that virus from entering into our body. कुछ और भी simple Indian traditions हैं जो हम follow कर सकते हैं. Normally what happens is we get inspired by the other countries, other cultures very easily, and we keep forgetting our cultures. Indian culture में किसी को अगर हम greet करते हैं तो हम नमस्ते करते हैं, but Western culture में if you are greeting somebody you shake hands. Again there is a physical contact, और उस individual के हाथ में अगर वायरस है तो वो हमारे पास आएगा. दूसरी countries, बहुत सी ऐसी countries है those who have recognized this Indian practice या tradition. इजराइल के प्रेसिडेंट ने ये कहा कि आप इंडियन ट्रेडिशन फॉलो करो, ग्रीट अदर्स बाय नमस्ते. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा कि आप लोगों को नमस्ते से ग्रीट करिए. नमस्ते के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट अभी कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में एक एडवांटेज तो है कि हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं. सो अगर सामने वाले इंडिविजुअल के हाथ में वो वायरस है तो डेफिनेटली बाय शेकिंग हैंड्स वो वायरस हमारे हाथ पे नहीं आएगा. सो बाय सिंपली वॉशिंग योर हैंड्स, जब भी आप बाहर से अंदर आते हैं उतनी बार आपको अपने हैंड्स अच्छे सोप से वॉश करने. यूज सैनिटाइजर्स, अवॉइड पब्लिक प्लेसेस. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या समबडी स्नीजिंग एंड कॉफिंग, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन करें. नॉर्मली अगर 6 फीट का हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं दैट इज सेफ, बिकॉज व्हेन अ पर्सन स्नीजेस वो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, सो दे कैन नॉट ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो थोड़ा सा आगे जाते हैं एंड देन दे फॉल डाउन ऑन द अर्थ. तो अगर आप उनसे दूर खड़े हैं तो वो ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं आते. बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट दीज आर गोइंग टू हेल्प अस prevent ourselves from getting this infection. So ये वाला जो problem है ये बहुत easily हम handle कर सकते हैं. Use soap, use sanitizers, then keep washing your hands as many times as possible and greet others with namaste, so that ये जो problem है ये वाला problem हम काफी हद तक control कर पाएंगे. All the countries are working on developing treatment, medicines, vaccines against this novel coronavirus, but it is going to take some time because सब जगह ये काम चल रहा है. ये वैक्सीन बनाना, ट्रीटमेंट, ड्रग्स ढूंढना, दिस इज नॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड वर्क. इसमें बहुत टाइम लगता है. कोई भी मेडिसिन होती हैं उन्हें हमें पहले एनिमल्स पर टेस्ट करना होता है, उसके बाद वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल होती है. सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. It will take time, but I'm sure our scientists are going to come up with solutions. So कोरोना वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं.
आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पर पढ़ा होगा, बहुत सारी लोगों से सुना होगा कि वहाँ बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं. यू कैन कॉल इट मिथ, यू कैन कॉल इट अ बिलीफ, बट जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ. सम पीपल से कि आप जो पानी पीते हैं उसके अंदर तुलसी की लीव्स डालकर पीजिए. तुलसी हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. हमने एक ऑलरेडी तुलसी प्लांट की मेडिसिनल वैल्यूज के ऊपर एक वीडियो बनाया है. बट अगर हम तुलसी लेते हैं, दे से इट प्रोटेक्ट्स यू, इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम इन्फेक्शन बिकॉज तुलसी हैज एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी. अब ये कोरोना वायरस से प्रिवेंट करेगा कि नहीं, वी आर नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट तुलसी लेने से वैसे भी हमें कोई हार्म नहीं है. सो अगर हम तुलसी लेते हैं, वी डोंट नो वेदर इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोरोना और नॉट, बट एटलीस्ट हमारी इम्यून सिस्टम तो एनहांस हो जाएगी. एंड अगर हमारी इम्यून सिस्टम एनहांस होती है, सो वी आर एबल टू फाइट बेटर विथ सच काइंड ऑफ इन्फेक्शंस. आपने अगर न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स पढ़े होंगे तो रिपोर्ट सेज जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर ये इन्फेक्शन का रेट कम है. अगर होता भी है तो सिम्टम्स आर माइल्ड एज कंपेयर टू ओल्डर पीपल. और इसका एक सिंपल रीजन है दैट जो छोटे बच्चे हैं, यंगर लोग हैं, उनकी इम्यून सिस्टम इज पावरफुल, एंड एज यू गेट ओल्डर योर इम्यून सिस्टम गेट्स वीकर. सो हमें वो सब कुछ करना चाहिए जिससे हमारी इम्यून सिस्टम इंप्रूव हो जाए. तुलसी कैन बी वन थिंग. As I said, scientists have no confirmatory report कि तुलसी हमें प्रोटेक्ट करेगी ही, but there is no harm trying it. बहुत सारी जगह आप पढ़ते हैं कि तुलसी है, हनी है, जिंजर है, इनको आप वाटर में बॉईल करिए, इसको पीजिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है. हल्दी वैसे भी हम एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है इसकी. सो हल्दी अगर हम दूध में डालकर पीते हैं, हमें बोला जाता है कि गर्म दूध में हल्दी डालकर पीजिए, इट हेल्प्स, इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी. सो बेसिकली ये जितने रेमेडीज आपको बताई जा रही हैं, ये सब आपकी इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए है. ये स्ट्रेट अवे कोरोना वायरस को प्रिवेंट या किल नहीं करे, ऐसा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है. बट वी कैन ऑलवेज फॉलो दीज रेमेडीज, जो हाउस होल्ड रेमेडीज होती हैं, टू एनहांस आवर इम्यूनिटी. सो कोरोना वायरस नया नहीं है, द स्ट्रेन इज न्यू, और इसके बारे में हमें अभी कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीटली अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए वी हैव दिस फियर ऑफ अननोन. सो stay safe, wash your hands with soap, use sanitizers, and greet people with namaste.